तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं तो कल कल हमने क्या किया था। कल हमने एवरेज यानी औसत वाली चैप्टर को क्लियर किया था। तो औसत वाली जो चैप्टर से हमने क्लियर किया था तो उसके जो क्वेश्चंस थे वो सारे नहीं हो पाए थे। तो आज उसी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है और आज उनको करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को लाइक करते हुए चलें एंड कॉपी और पेन लेकर बैठे ताकि आपको जो है आगे प्रॉब्लम ना हो कि कभी आप करने बैठो तो पता ही ना हो कि मतलब हमने पढ़ा क्या था और कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/6 कॉमा 1/8 औसत होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/6 कॉमा 1/8 का औसत होगा। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको कल मैंने, औसत का फॉर्मूला लिखाया था कि औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, और अपॉन में क्या था, अपॉन में था संख्याओं का, संख्याओं की संख्या, सॉरी संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं कि हमें संख्याएं क्या दे रखी है, संख्याएं हमें दे रखी है 1/2, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 और कुछ दे रखा नहीं दे रखा। ठीक है, अब संख्याएं गिन लेते हैं कितनी है, संख्याएं कितनी है, ये भिन्न है। ठीक है, लेकिन इसको क्या करेंगे, एक ही गिनेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो फिर इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आएगी, एक संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम एक बार काउंट करेंगे इसे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो हमारे क्या आ जाएगा अपन में 4, यानी कि हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब क्या, पहले हमें इनका योग करना होगा। योग कैसे होगा, योग मैंने बताया था कि जब इस तरीके से भिन्नों का योग करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो सारे नंबर्स का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 4 6 8। यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 2 1 और 2 2 यहाँ से 3 जो है ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 3 4 4 2 8 8 16 8 24, यानी कि एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और उसके पूरे के बटे में क्या है, 4 है। ठीक है, इसके जो पूरे के बटे में है वो क्या है, 4 है। अब यहाँ से देखते हैं कि एलसीएम 4 आ गया। अब 2 से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा प्लस, और यहाँ से करेंगे कितना, 4 से करेंगे तो 4 6 6 आ जाएगा प्लस, और यहाँ से 6 से करेंगे 6 चौके यानी कि 4 आ जाएगा प्लस, और 8 से करेंगे 8 तिया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। ठीक है, अब आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, इन सबका ऐड, इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 6 4 10 और 12, 10 22 और 3 25, 25/24। यहाँ से क्या, 25/24, और इसके पूरे के बटे में कितना, 4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका हमारा हो जाएगा 100, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 100 से जब करेंगे तो 24 से करेंगे तो 24 चौका 4 चौक 16 के 6 यहाँ से लगा 1 4 दूनी 8 9 या 96। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 100 में से 96 माइनस करें कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, 24 से कम 24 यानी कि 24 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 में 4 के बचा 6, और 3 में से 2 के बचा 1, यानी पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 24 पंजे 24 छक्का, 24 छक्का आपका यानी कि 4.7 आ जाएगा। ठीक है, 4.17 किस किस बच्चे का ये आंसर है, बिल्कुल राइट आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत होगा। क्या है? प्रथम 5 विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्या हमने पढ़ी थी कि वह संख्या होती है जो 2 से ना घटे, और जो 2 से कट जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सम। ठीक है, तो विषम संख्या हमारी कौन कौन सी मिलेंगी? अब इसमें कहा गया है कि सिर्फ विषम नहीं कहा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या करना है आपको? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप ये करोगे, जल्दबाजी करोगे, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा क्वेश्चन, और आपका जो 1.25 मार्क्स है वो कट जाएगा। ठीक है, 1.25 मार्क्स की खुद में बहुत बहुत वैल्यू होती है, बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रथम देखेंगे हम, तो प्रथम क्या हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, और फिर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, और एक कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। यानी कि हमारी संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, यानी कि कितनी हो गई? 5 संख्या हो। कैसी हो गई? विषम। 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या। अब क्या थी? प्रथम है। एक से पहले अगर कोई संख्या आप देखोगे तो क्या होगी? वो जीरो होगी। जीरो ना एक सम होती है ना विषम होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीरो एक पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, और इससे पहले जब आओगे आप माइनस में, तो वो आपकी ऋणात्मक में आ जाती है। ठीक है, तो उनको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, वो जब जब लेंगे जब आपसे पूर्णांक की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो अब हमारी जो विषम संख्या हमने देखनी है 5 ये आ गई, तो ये 5 को हम क्या करेंगे? औसत का फॉर्मूला लगा देंगे और क्या करेंगे? औसत निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से औसत बराबर क्या आ जाएगा? संख्याओं का योग और अपॉन में क्या आ जाएगा? संख्याओं की संख्या। ठीक है, फॉर्मूले को मैं इसलिए बार बार लिखता हुआ चल रहा हूँ कि आपके जो मतलब माइंड में बिल्कुल बैठ जाए, ताकि आपको फिर आगे प्रॉब्लम ना आए। ऐसा होता है कि जैसे हमने इसे एक बार लिख दिया, फिर हम सॉर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आपको ये कुछ ही टाइम के लिए याद रहेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया। ठीक है, और लिखते रहोगे तो क्या होगा? वो माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। आगे क्वेश्चन बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या हुआ? फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आपको फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कहा होगा डायरेक्ट औसत निकालने के लिए। ठीक है, अभी करेंगे उनको भी। इसको करते हैं 5 + 7 + 9 संख्या में क्वेश्चन ने कह दी कितनी है? 5 है। ठीक है, उसकी हमें गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे? योग कर लेंगे। योग कैसे करेंगे? बिंद की लगा लेंगे। बिंद की मैंने आपको बताया था क्यों लगाना है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि संख्या छूट जाती है या डबल ऐड हो जाती है, तो हमारा क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 को 9 को करेंगे 10 हो जाएंगे, 7 3 कितने हो जाएंगे? 10 20 यानी, और 15 25। ठीक है, तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा, और 25 बटा क्या होगा? 5। इसे डिवाइड करेंगे तो 5 जो आ जाएगा इन 3 प्रथम विषम संख्याओं का औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखा है, कक्षा 5 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए हुए अंक कुछ इस प्रकार हैं: 18, 24, 36, 44, 10, 92, 17, 72, 52, 80 इनका औसत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो कक्षा 5 यानी कि जो 5, जैसे आप कभी 5 कक्षा 5 में रहोगे, क्लास 6 में रहोगे, क्लास 5 में रहोगे, ऐसी क्लास 5 के जो बच्चे हैं, तो वो कितने हैं? टोटल 10 बच्चे हैं। ठीक है, हमसे कहा गया क्वेश्चन में जो क्लास 5 है यानी कि कक्षा 5 है, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनने मतलब जैसे कि एक एग्जाम दिया या टेस्ट दिया। ठीक है, तो उसमें उनके कुछ इस प्रकार से अंक आए हैं: 18, 24, 36, 44, इसी टाइप से जो है अंक आए हैं। तो इनका हमसे पूछा है कि औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर? अब करते हैं क्वेश्चन को। ये जो कक्षा 5 हमें दे रखा है, ये कक्षा 5 से हमें मतलब इससे कक्षा 5 इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये हमें सिर्फ उलझाने के लिए दिया है कि मतलब हमें क्या करना है? कक्षा 5 यानी क्लास 6 में या क्लास 5 में, क्लास 5 में जो बच्चे हैं वो कितने हैं? टोटल 10 हैं, और उनके हमें मार्क्स दे दिए। मार्क्स का हमें औसत निकालना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या करेंगे? औसत का फॉर्मूला लगा देंगे। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। संख्याओं
की संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो हल्के हल्के बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाना, क्योंकि एकदम से बढ़ाने में आपको ऐसा लगेगा सर ये क्या ले आए एकदम से सामने, ये हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा वैसा, और आप क्या करोगे वीडियो को स्किप कर दोगे। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हल्के हल्के क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे ताकि आपके जो है समझ में आते रहे, और आगे आपको कभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो उसे आप कर दो क्या, झट से कर दो। ठीक है, तो आपको हम देखते हैं मार्क्स हमें क्या कहते रखे हैं, संख्याओं का योग, यानी कि जो मार्क्स है उनका योग। ठीक है, यहाँ पर जो अंक दे रखे हैं, संख्याएं जो है अंक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 18 दे रखी है, प्लस 24 दे रखी है, प्लस 36 दे रखी है, प्लस 44 दे रखी है, 44 प्लस 10 प्लस 92 प्लस 17 प्लस 72, यहाँ पे कर दो। ठीक है, प्लस कितना 72 प्लस, और यहाँ पे कितना रहेगा 52 और 80। ठीक है, 52 प्लस 80। ठीक है, संख्याएं कितनी है टोटल, संख्याएं कितनी है 10। ये हमें गिनने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कक्षा 5 के 10 विद्यार्थी हैं, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर। अब क्या करेंगे, संख्याओं को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने का वही तरीका सबसे बेस्ट है कि आप क्या करो, टिक लगा लो। ठीक है, यहाँ पर देखो 18 और 92 110 हो गए, 110 और 10 120, 120 24 36 कितने हो जाएंगे आपके 10 और 30 20 50, यानी कि 60 हो जाएंगे। 60 में 120 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 120 में आप 60 ऐड करोगे 180 हो जाएंगे। ठीक है, 180 180 और 80 कितने हो जाएंगे, 180 और 80 हो जाएंगे आपके 260। ठीक है, 260 में आप कितने ऐड करें, अब 260 में आपका क्या बचा 260, और कौन से कौन बचे, 44 बचा, 44 और क्या बचा है, 44 के बाद 17, 17 यहाँ पर डबल लिख दिया। ठीक है, एक बार है ये, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डबल ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। ठीक है, 17 और 52। ठीक है, और कोई संख्या बची, अब कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐड कर लेंगे, कितना बचेगा 7 4 11 और 2 13 के 3 हासिल लगा 1, और यहाँ पे 5 और 1 6 6 12 12 4 16 16 1 17। ठीक है, 17 के 7 हासिल लगा 1 और यहाँ से 3 373, यानी कि 373 जो हो जाएंगे वो बच्चों के कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे। इसे 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.3, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 37.3 किस किस बच्चे का आया कमेंट में बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये पढ़ा दे जल्दी से, चल स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप देखोगे पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, बस क्या करना है, रूल जो है उसको फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हुए चलना है। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आए तो वो कमेंट कर दे, उसे दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, क्या है, 3 संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली दो संख्याएं, यदि जो पहली दो संख्या है उनका औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, पहले लिख लेना है। ठीक है, पहले क्या लिखना है, 3 संख्याओं का औसत जो है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 9 है। ठीक है, और पहली दो का कितना है, पहली दो का है 12। ठीक है, अब औसत का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा था कि 3 संख्याओं का औसत 9 है, हमने लिख लिया। दूसरा पहली दो का कितना है 12 है, हमने लिख लिया और औसत का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम देखेंगे कि हमें देख क्या क्या रखा है। ठीक है, पहली 3 संख्याओं का औसत 9 है, तो औसत कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, मैं कहूँ कि औसत की जगह अगर मैं 9 लिख दूं तो क्या गलत होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जो हमें 3 संख्या का औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या संख्याएं नहीं दे रखी है, संख्याओं का योग नहीं दे रखा, तो उससे क्या कर लेंगे ऐसे लिख देंगे संख्याओं, या मैं इसकी जगह क्या कर लेता हूँ, इसकी जगह मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ। संख्या का योग जो है वो कितना है x है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x, और में संख्याएं कितनी है 3 संख्याओं का औसत 9 है ना, तो फिर संख्याएं कितनी होंगी, दिमाग लगाओ,
मतलब यहाँ पर हमसे कह दिया कि संख्याओं की संख्या कितनी होगी, फिर 3 संख्याओं का तो ये, अगर जैसे वो हमसे कहते थे यहाँ पर देखो जैसे कहा है कि 2 संख्याओं का औसत 12, तो कितनी संख्याएं होंगी, 2 होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूं कि अब मैं क्या करूं, इस संख्याओं का जो योग है उसे मान लिया मैंने x, ठीक है, और संख्याएं हमें दे रखी है कितनी है 3, और उनका औसत कितना है 9। अब क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9 या 27। ये क्या आया, ये आ गया आपका संख्याओं का योग, ठीक है। तो जो योग यानी x हमने क्या माना था, संख्याओं का योग माना था, ठीक है। तो हमें 3 संख्याओं का योग कितना मिल गया, 27 मिल गया, ठीक है। तो हमें जो 3 संख्याएं क्वेश्चन में कहा था कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है, तो उनका योग कितना है 3 संख्याओं का, 27 है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर। अब क्या, अब इसी तरीके से दूसरे वाले में देख लो। दूसरे वाले में औसत का फॉर्मूला लगाएंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग ठीक है, संख्याओं का योग और संख्याओं की संख्या, ठीक है। औसत कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है, और बराबर में क्या, एक मिनट इनका औसत कितना है, 12 है, ठीक है। और जो संख्याओं का योग, संख्या पहली 2 संख्याओं का योग हम मान लेते हैं 22। 22 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था x, ठीक है। तो यहाँ पर x माने, यहाँ पर भी x मान लिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर x की ये भी वैल्यू 27 है और यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल कर आई है x की ये भी है, तो इसमें हमें कंफर्म कैसे पता लगेगा कौन सा किसका योग है, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं 22। अब संख्या कितनी है, 2 संख्याओं का ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था कि 3 संख्याओं का था, तो यहाँ पर 3 लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये तो पता लग गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 बराबर क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। पहली जो 3 संख्या है उनका औसत 27 है, और पहली जो प्रीतम 2, ठीक है, प्रीतम 2 संख्या का योग कितना है, 24। अगर मैं कहूं कि जो 27 3 संख्याओं का योग है, अगर मैं पहली 2 संख्याएं घटा दूं तो क्या लास्ट वाली जो तीसरी संख्या हमसे क्वेश्चन में पूछी है वो निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो है 3 संख्या, ये तीनों संख्याओं का योग है। जैसे कि एक मान लो ये 3 जैसे जो भी संख्याएं रही होंगी, ठीक है, 3 संख्या, जिसमें से ये जो पहली 2 संख्याएं हैं इनका योग कितना है, 24, जो कि हमने अभी निकाला है, ठीक है, 24 है, ठीक है। और इन तीनों का कितना है, इन तीनों का कितना है, 27 है। अगर मैं 27 में से 24 घटा दूं तो क्या ये वाली जो संख्या है वो निकल आएगी, बिल्कुल निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 27 में से 24 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 क्या हो जाएगी, आपकी लास्ट वाली यानी तीसरी संख्या हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि तीसरी संख्या होगी, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप कि सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी।